सुबह के 7:30 बजे मैं कंचन डोगरा नेगी तूफानी अंदाज में उत्तराखंड एक्सप्रेस लेकर हाजिर हूं न्यूज 18 में। बुलेटिन में बात करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर की, जो की है देवप्रयाग से, जहां पर रामपुर श्यामपुर तोक के घटोल गांव में सुबह अचानक एक आवासीय भवन भरभरा कर नीचे गिर गया, जिसमें अंदर सो रही 2 महिलाएं मलबे में दब गईं। दोनों महिलाएं मां बेटी हैं, जिनमें से 48 वर्षीय महिला को मलबे से सकुशल निकाल लिया गया, जबकि 80 वर्षीय महिला मलबे में अभी भी तलाशी जा रही है। राहत कार्य में ग्रामीणों के साथ पुलिस जुटी हुई है। घटनास्थल घनी बस्ती के बीच होने के कारण मशीन की जगह मलबे को हाथों से उठाया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। अब माना जा रहा है कि पुराने मकान की छत पर लगी लकड़ियां शायद सट गई हो, जिस वजह से यह पूरा हादसा हो गया। एक मकान भरभरा के गिर पड़ा है। प्रशासन को सूचित करने के बाद आपदा की टीम, प्रशासन के कर्मचारी, थाना देवप्रयाग से सभी लोग पहुंच चुके हैं और बचाव कार्य चल रहा है। अभी मलबा काफ़ी ज़्यादा है, उसको निकालने की कोशिश की थी। भगवान का शुक्रिया कि वो जो है ठीक ठाक हालत में हो, लेकिन अभी जो है काफ़ी मलबा है, उसको निकालने का प्रयास। तो भरभरा कर ये मकान गिर गया और 2 महिलाएं उस वक्त घर में थी, जिसमें से एक 45 वर्ष की महिला को तो निकाल लिया गया सकुशल, लेकिन अभी भी 80 वर्षीय महिला जो है वो अभी भी मलबे के नीचे है। राहत बचाव का काम जारी है। तस्वीरें आपके सामने है, ये देखिए तस्वीरें परिवार के लोगों की। सुधीर भट्ट और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। सुधीर, सबसे पहला सवाल, जो 80 वर्षीय महिला बताई जा रही है मलबे के अंदर जो अभी भी हैं, उनको निकालने का काम कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है? देखिए कंचन, क्योंकि घनी बस्ती है और वहां तक मशीनें नहीं पहुंच सकती हैं, पगडंडीनुमा रास्ता है, इसलिए केवल जो ग्रामीण है और पुलिस है वो केवल हाथों से किसी तरह से मलबे को साफ कर रही है और ये कोशिश की जा रही है किसी तरह से जल्द उस महिला को जो है मलबे से बाहर निकाला जा सके। मैं बता दूं कि तड़के सुबह 4 बजे की बात है, जब सारे लोग सो रहे थे और अचानक जब ये घटना हुई, उसके बाद से सबकी नींद अचानक खुली। फटाफट हड़बड़ाहट में पुलिस को सूचना दी गई और जल्दी से जल्दी ग्रामीण आसपास से उठकर और उन्होंने ये राहत का काम शुरू किया। लेकिन फिलहाल 48 वर्षीय महिला को भी मलबे से बाहर निकाला जा सका है। फिलहाल 80 वर्षीय महिला मलबे में ही फंसी हुई है, तो अभी उसको निकालने की कोशिशें जारी है। क्या अंदर से ऐसी कोई हलचल हो रही है सुधीर भट्ट की महिला इशारा कर रही हो, बता रही हो, आवाज आ रही हो कि वो ठीक है, मलबे के नीचे दबी हुई है? देखिए कंचन, अभी फिलहाल कोई आवाज अभी नहीं आ रही है मलबे में। मलबा काफी है, पुराना मकान है, पठाल वाला मकान है और अचानक ये माना जा रहा है कि शायद लंबे समय से जो छत पे जो लकड़ियां लगी रही हो वो लकड़ियां सड़ गई रही हो और इस वजह से मकान अचानक भरभरा के जो छत है उसकी गिर गई हो। फिलहाल महिला की अभी कोई हलचल वहां पे नहीं सुनाई गई है, इसीलिए ये बड़े ध्यानपूर्वक जो है काम किया जा रहा है, जिससे कि महिला की जान को किसी भी तरह से बचाया जा सके। 45 वर्षीय एक महिला को तो निकाल लिया गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन उनसे बात करने की सुधीर आपने कोशिश की हो तो क्या पहले से परिवार वालों को इस बात का अंदेशा नहीं था कि मकान इतना पुराना हो गया है और किसी भी वक्त गिर सकता है? देखिए कंचन, ये असल में किसी को भी इस बात का कहीं से भी ये महसूस नहीं हुआ था, इसी वजह से वो चैन से वहां अंदर सो रहे थे। लेकिन कई बार होता यह है कि लकड़ियां बाहर से तो दिखाई देती हैं, जो छत पर लगी होती हैं बाहर से दिखाई देती हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से वो कहीं जो है पोली हो जाती है तो उसका पता नहीं चल पाता। तो यही माना जा रहा है, क्योंकि ये भी आश्चर्य है और लोगों को भी कि आमतौर पर जो उसकी छत भी थी, जो लकड़ियां लगी थी, ठीक थी, किसी को ये एहसास नहीं था, वरना वहां वो सोते नहीं रात को। और यही वजह है कि अचानक ये हादसा हुआ है और जो 48 वर्षीय महिला है वो शायद किनारे की तरफ सो रखी है। ठीक है सुधीर भट्ट, फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आगे और जानकारी के लिए लौटेंगे आपके पास। तो ये बड़ी खबर, जहां पर ये भरभरा कर जो मकान गिरा है उसमें एक महिला अभी भी मलबे में दबी हुई है। राहत बचाव का काम जारी है। महिला की उम्र 80 वर्ष बताई जा रही है। बुलेटिन में अब बात होगी फेक न्यूज की। उत्तराखंड के जंगलों की आग को लेकर फैलाई जा रही है फेक न्यूज। उत्तराखंड के जंगलों में आग को लेकर सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है। जंगलों में आग पर तमाम लोगों ने ट्विटर पर फोटोज भी साझा की है और चिंता जताई कि बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद ट्विटर पर सफाई देने उतरे। लगातार की गई ट्वीट्स में सीएम ने लिखा कि आग को लेकर
पुरानी और विदेश की तस्वीरें ट्वीट की जा रही हैं जो एकदम भ्रामक हैं और फर्जी हैं। इससे पहले आपको बताएं कि बुधवार सुबह कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद ने आग को लेकर ट्वीट किया था और हमने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि का आपको वो ट्वीट भी दिखाया था जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था। इधर राज्य के वन विभाग ने भी सफाई दी है कि पुलिस ने भी फर्जी फोटो के साथ उत्तराखंड की आग की पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने पर केस दर्ज कर गिरफ्तारी तक करने की बात कही है। तो ट्विटर पर फेक न्यूज को लेकर लगातार ट्वीट किए जा रहे थे जिसका जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उतरे ट्विटर पर। ट्वीट उन्होंने किया। वहीं आपको बता दें कि डीजी अशोक कुमार का कहना है कि ये जो भी सोशल मीडिया में खबर सर्कुलेट हो रही है वो गलत है। इसमें विदेश की कुछ फोटो सहित पुरानी जंगलों में लगी आग की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। तो मौजूदा समय पर ऐसा नहीं है कुछ भी और डीजी ने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। जंगलों में आग लगी है और लगभग सभी जिलों के जंगलों में आग लगी है। ये पूर्णतया अफवाह है और उसने पुराने उत्तराखंड के ही 2016 में जो बड़ी आग लगी थी उसके फोटोज यूज किए हैं या हो सकता है विदेश के फोटो यूज किए हों। इसको सुबह प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने भी फैक्ट फाइंडिंग में इसको झूठा पाया था और ऐसे लोगों के विरुद्ध हम FIR दर्ज करने जा रहे हैं और आगे भी कोई अफवाह और फैलाएगा तो उस पर FIR दर्ज करेंगे। तो कृपया करके सब सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसी झूठी अफवाहें न फैलाएं। तो झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, विदेशी और पुरानी तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं, ट्विटर पर लोगों को भ्रामक किया जा रहा है, गलत संदेश राज्य से दी जा रही है, पूरे देश में मैसेज ट्विटर के जरिए दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये जो जंग है इसमें जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उतरते हैं और ये भी आपको बता दें कि साफ हो चुका है कि अब अगर ऐसी गलत फोटो फेक न्यूज फैलाई गई तो उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। फेक न्यूज पर होगी बड़ी कार्रवाई। फेक न्यूज का खेल एक बार फिर से ट्विटर पर शुरू हो गया जब लोगों ने आग लगने की गलत न्यूज फैलाना शुरू किया ट्विटर पर। बड़ी खबर आ रही है, कोरोना के बीच सियासत का मुद्दा बना फॉरेस्ट फायर। कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद ने सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट, सीएम त्रिवेंद्र रावत ने दिया भ्रामक प्रचार करार। देर रात आपको बताएं कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद ने हटाई पोस्ट। उत्तराखंड में अब इस साल अभी तक सबसे कम फॉरेस्ट फायर की घटनाएं हुई हैं। 88 फॉरेस्ट फायर घटनाओं में 110 हैं जंगल को नुकसान। पिछले साल अब तक 1248 घटनाएं सामने आई थी। 1654 हेक्टेयर में बीते साल हो चुका था काफी नुकसान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात से। सुनील नप्रभात, ये मुद्दा जो है पूरा सियासी रंग ले चुका है। ट्विटर पर भी फेक न्यूज का खेल चल रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी आते हैं, सफाई देते हैं और फेक न्यूज पर अब जो भी इस तरह के पोस्ट करेगा या ब्लॉग लिखेगा उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, ये भी बात कही है। लेकिन अब कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं। बिल्कुल कंचन, उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर के हिसाब से हमेशा से बेहद संवेदनशील रहा है और इसी के मद्देनज़र कोरोना काल में भी सरकार ने जो फॉरेस्ट के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको इन ड्यूटियों से मुक्त रखा है ताकि वो फॉरेस्ट फायर के विरुद्ध अपनी जंग जारी रख सकें, उत्तराखंड के जंगलों को आग लगने की घटनाओं से बचा सकें, क्योंकि ये पीक टाइम होता है मई का ये महीना जब तापमान अपने चरम पर रहता है। ये घटना ठीक ऐसे समय पर हुई है और ख़ासकर एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि उत्तराखंड के 2 दशक के इतिहास में अभी तक ये साल ऐसा रहा जब बहुत कम घटनाएं देखने को मिल रही हैं। कल की डेट तक, कल शाम तक 88 घटनाएं उत्तराखंड में हुई थी फॉरेस्ट फायर की और 110 हेक्टेयर जंगल इससे प्रभावित हुआ था। जबकि पिछले साल का अगर आंकड़ा देखते हैं तो कल की डेट तक पिछले साल 1248 घटनाएं हो चुकी थी और करीब 1600 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जंगल इससे प्रभावित हो चुका था। तो आप माने कि करीब 6% के आसपास बैठता है जब इस साल घटनाएं हुई। तो फॉरेस्ट फायर के लिहाज से सबसे कम घटनाएं इस साल उत्तराखंड में। और ऐसे में जब सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड करता है, सवाल ये है कि कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद पहले एक पोस्ट डालते हैं
और फिर उस पोस्ट को हटा देते हैं देर शाम तक। तो ये जो सियासी खेल चल रहा है, सियासी आग जो लगाने की कोशिश की जा रही है, ट्विटर के ही माध्यम से क्यों की जा रही है? देखिए, आजकल सबसे जो बेहतर माध्यम है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का, वो सोशल मीडिया है और इसी का प्रयोग इस पूरे प्रकरण में किया गया। खुद जो केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं, उनकी बेटी आरुषि निशंक ने भी इसको सोशल मीडिया पर डाला, ट्वीट किया कि उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर जो है अपने भीषण उसमें पहुँच चुकी है। तो इसको लेकर जब ये बात वायरल हुई पूरे सोशल मीडिया पर, उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हरकत में आया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बाकायदा अब इसके लिए एक सीनियर ऑफिसर पराग मधुकर धकाते को डिप्यूट किया है। वो सोशल मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं और वो इसके बाद अब ऐसी तमाम घटनाओं पर नज़र रखेंगे। यदि ऐसी कोई फेक न्यूज़ वायरल होती है तो उस पर स्पष्टीकरण देंगे, उसका पता करेंगे। पुलिस ने भी इसका संज्ञान लिया। इसमें जो फेक न्यूज़ फैलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और शायद इन्हीं सब घटनाओं को देखकर जब ये बात वायरल हुई कि उत्तराखंड के बारे में फेक न्यूज़ प्रसारित की जा रही है, जितिन प्रसाद को देर रात अपना ट्वीट हटाना पड़ा और उन्होंने स्वीकार किया कि ये गलती से ये न्यूज़ वायरल हो गई थी, उनको ट्विटर पर ये फेक न्यूज़ मिल गई थी। लेकिन सुनील नप्रभात, सवाल ये उठता है, डीजी साहब जो है साफ कर चुके हैं कि अब जो भी इस तरह की फेक न्यूज़ या फेक पोस्ट डालेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सख्त एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। तो जो गलती हो चुकी है जितिन प्रसाद से, कांग्रेस के नेता, क्या ये गलती मानने के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा या फिर उनके खिलाफ भी अब कोई एक्शन लेने की तैयारी की जाएगी? देखिए, पुलिस की कार्रवाई पर निर्भर करता है कि वो अपनी जांच में क्या कुछ फाइंड आउट कर पाती है कि ये न्यूज़ आखिर कहाँ से इसका सोर्स मिला, कौन इसका न्यूज़ सोर्स है। उत्तराखंड में फॉरेस्ट बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है और 71% जिस तरह से आप जानते हैं कि यहाँ पर फॉरेस्ट का एरिया है, हर गांव हर गली कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से सीधे तौर पर कनेक्ट है, हर आदमी कहीं ना कहीं उसका फॉरेस्ट से अपना नाता रहा है। और ऐसे में जब इस तरह की न्यूज़ें वायरल होती हैं, क्योंकि उत्तराखंड में आपने देखा कि मार्च की शुरुआत में बागेश्वर में जंगल की आग से 2 महिलाओं की मौत हो गई थी, 2 महिलाएं झुलस गई थी। तो वैसे भी उत्तराखंड के लिहाज से बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है और जब जब ऐसी खबरें फेक न्यूज़ के रूप में वायरल होती हैं तो इसका व्यापक इम्पैक्ट उत्तराखंड पर पड़ता है। और वैसे भी आजकल देखा जा रहा है प्रदेश में, सुनील नप्रभात, की कांग्रेस हर मुद्दे पर प्रदेश राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ये जो महीने हैं, ये महीने आने वाले 1-2 महीने जंगल में लगातार आग लगने के होते हैं, लेकिन इस बार इस तरह की हलचल बेहद कम देखी जा रही है। इस बीच भी कांग्रेस सरकार बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है जंगल की आग के मुद्दे पर। बहरहाल शुक्रिया आपका सुनील नप्रभात इस जानकारी के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और कोरोना अपडेट आप तक पहुंचाएंगे प्रदेश की। अब तक उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 469 हो गई है। बुधवार यानी कि कल प्रदेश में कोरोना के 69 नए मामले सामने आए थे। सभी 69 नए मामले सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। अब आपको बताएं कि 79 मरीज जो हैं ठीक हो चुकी हैं। इस बीच प्रदेश में 383 कोरोना के एक्टिव केस हैं। टिहरी में आज 27, पौड़ी में 14, हरिद्वार में 6, देहरादून में नए केस आए हैं और तो कुल मामले हो जाते हैं 469। लगातार बढ़ता ये आंकड़ा, ग्राफ तेजी से जाता हुआ ऊपर। 469 कुल मामले हो गए हैं। सरकार पूरी तरह से प्रदेशवासियों पर नजर बनाए हुए हर वो संभव कोशिश की जा रही है जिससे कोरोना के इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। लेकिन बढ़ती हुई प्रवासियों की संख्या सरकार की चिंता भी बढ़ा रही है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि राज्य सरकार ने क्वारंटीन के नियमों में दी है ढील। 10 साल तक के बच्चों के लिए आने वाले दंपत्ति हो सकेंगे होम क्वारंटीन। 65 साल तक के वरिष्ठ नागरिक को भी होम क्वारंटीन की मिलेगी सुविधा। गर्भवती महिलाएं, शव यात्रा में शामिल होने वाले व्यक्ति भी होम क्वारंटीन जा सकेंगे। जांच के बाद नोडल अधिकारी की परमिशन के बाद जा सकेंगे घर। ड्यूटी ज्वाइन करने वाले सैनिक यूनिट कैंप के सेंटर में होंगे क्वारंटीन। तो ये बड़े बदलाव कुछ किए गए हैं। छूट दी गई है होम क्वारंटीन होने के लिए। वरिष्ठ नागरिक हों, गर्भवती महिलाएं हो, होम क्वारंटाइन हो सकेंगी। बड़ी खबर आ रही है पिथौरागढ़ से, जहां पर मुंशियारी के क्वारंटीन सेंटर में हंगामा हुआ है। 2 गुटों में शराब के नशे में झगड़ा हुआ है। 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्वारंटीन सेंटर में शराब पहुंचने पर सवाल उठ रहे हैं। तो क्वारंटीन सेंटर में शराब पहुंची,
सवाल उठने लगे हैं। शराब के नशे में 2 गुटों में झड़प हो जाती है, मारपीट होती है और 2 लोग घायल होते हैं। ऑनलाइन क्लास के नाम पर चल रही लूट की अब बात करेंगे। प्राइवेट स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को कोई राहत नहीं मिल सकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र राज्य सरकारों समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने शिकायत मिलने के बाद नोडल अधिकारी नियुक्त कर कार्रवाई के आदेश दिए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो वहीं आज हाईकोर्ट में सरकार ने इसी मामले पर अपनी रिपोर्ट दाखिल की, कल दाखिल की थी। अब हाईकोर्ट 10 जून को पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 12 मई को कुंवर जपिंदर सिंह और आकाश यादव की याचिका पर आदेश जारी कर ईमेल, व्हाट्सएप, फोन से फीस मांगने पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्राइवेट स्कूलों का एक संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष योजित की गई थी, जिनकी सुनवाई आज हुई। सुनवाई के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिए। साथ ही साथ आज यह मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल जस्टिस आसिफ खुल्बे के समक्ष भी निर्धारित था। वहां पर डिवीजन बेंच ने 10 जून के लिए अग्रिम तिथि नियत की। बढ़ते हैं आगे, सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं। कोरोना संकट के चलते सीबीएसई बोर्ड ने एक अहम फैसला लिया है। सीबीएसई ने यह फैसला लिया है कि विद्यार्थी चाहे तो वो बोर्ड परीक्षा अपने गृह जिले में ही दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें सीबीएसई को जानकारी देनी होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी जानकारी दी। की समस्या को देखते हुए अभी सीबीएसई बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि जो छात्र अब जिस जनपद में जहां पर है उसको अपने संबंधित स्कूल को सूचना देनी पड़ेगी कि वो उस जनपद में है और उसको उसी जनपद में परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। तो आप अपना जल्दी से जल्दी आप जिस जनपद में हैं अपने स्कूल को बताइए और बताइए कि आप वहीं पर परीक्षा देने वाले हैं, देना चाहते हैं। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि उत्तराखंड की कोई भी खबर अब आपसे नहीं छूटेगी, क्योंकि अब उत्तराखंड के बुलेटिन हम दिखाने जा रहे हैं शाम को भी। उत्तराखंड के बुलेटिन अब हर एक निश्चित अंतराल पर खबरें पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रहा है। अब सुबह से लेकर रात तक उत्तराखंड की खबरों से आप अपडेटेड रहिए, क्योंकि सुबह 7:27 पर आप देखेंगे उत्तराखंड एक्सप्रेस, 10:27 पर अपना उत्तराखंड। इसके अलावा आपको बताएं, जब हम दोपहर की तरफ बढ़ेंगे तो 1:27 पर उत्तराखंड की खबरों का फुल डोज लेकर हाजिर होंगे। और शाम की अगर बात करें तो 4:27 पर उत्तराखंड लाइव में दिन भर की खबरें आप जानेंगे। और फिर शाम को मुलाकात होगी 7:27 पर उत्तराखंड एक्सप्रेस में दनादन अंदाज में खबरें दिखानों के साथ ही। और फिर आखिर में 10:27 रात लगभग 10:30 बजे आप देखेंगे उत्तराखंड की दिन भर की खबरों का फुल डोज।